हेलो गाइज, आपका एक बार फिर डीएल कोचिंग में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है फॉर्मूला लगाने में कि फॉर्मूला को कैसे पुट किया जाए कि सवाल हमारा सही हो। और काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन रेयर में 13.1 से 13.7 तक जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी कभार क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं स्टूडेंट। तो सबसे इजी मेथड है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सारे फॉर्मूले याद करना। तो फॉर्मूला है मेरा सूत्र, जैसे हिंदी में कहते हैं। तो फर्स्ट है मेरा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB + BH + HL। और दूसरा जो है मेरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6A²। तीसरा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। चौथा है मेरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR ब्रैकेट R + H। पांचवा है मेरा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πRL। छठा है मेरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πRL + πR², अर्थात πR ब्रैकेट L + R। सातवां है मेरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πR²। आठवां है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πR²। नौवां है मेरा अर्धगोले का वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πR²। इसी तरह मेरा 10वां है जो घनाभ का आयतन है बराबर L × B × H। 11वां है मेरा घन का आयतन बराबर AQ। 12वां है मेरा बेलन का आयतन बराबर πR²H है। और 13 है जो नंबर शंकु का आयतन 1/3 πR²H। 14 है मेरा गोले का आयतन बराबर 4/3 πR³। इसी तरह मेरा 15वां है अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 πR³। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट को याद रखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला, चाहे बेलन से कोई सवाल आता है या डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल से आता है, तो जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। नहीं तो क्वेश्चन आप जल्दबाजी में गलत कर सकते हो। तो इसी चीज़ को मैंने सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लिखवाया कि सारे स्टूडेंट्स जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो आने वाले चैप्टर्स हैं, उसमें आप गलती ना करें। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करें, फिर उसके एग्जाम्पल सवाल देखें। तो इसमें से कुछ जानने वाली चीज़ें हैं जो उसमें डायग्राम से भी समझा सकता हूँ। जैसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो बेलन का डायग्राम किस तरह होगा। देखिए बेलन है जो हमारा, सीधा 2 लाइन खींचोगे और ये चीज़ है मेरा बेलन बन गया। और इसी तरह शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु ये है मेरा बेलन। और शंकु को इसी तरह से डायग्राम में समझ लेते हैं। ये है मेरा शंकु। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आइए गोला क्या है। जो गोला है, जो मैंने इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें मैंने फॉर्मूला लिखवाया है 4πR²। तो ये मेरा गोला है। इसी में बात कर लेता हूँ, एक मेरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें 6A²। तो इसे कैसे प्रूव कर सकते हो, तो आइए मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम और बता देता हूँ इसमें। जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये चीज बता देता हूं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मेरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें हमने लिखा था 6A², लाइक दिस।
इसे प्रूव करने के लिए जैसे हमारा घन का किनारा, मैंने बनाया घन का किनारा लिखा है, तो घन का किनारा के लिए क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा इस तरह है, ये मेरा क्या है इस तरह, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, और ये मेरा आ गया, और ये मेरा इधर आ गया, ये मेरा इधर आ गया। तो जो ए का घन का किनारा है, जैसे मैंने बनाया बराबर, इसे डायग्राम को पूरा समझते हैं। सॉरी, ये ज़्यादा लाइन बड़ी हो गई है, तो मैं इसको छोटा लाइन करूँगा। तो मेरा ए का स्क्वायर है, इसमें भी मैं ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये भी मेरा ए का स्क्वायर हुआ, ये भी ए का स्क्वायर हुआ, और ये भी ए का स्क्वायर हुआ, और ये भी ए का स्क्वायर हुआ। इस डायग्राम को समझने से हमें पता चलता है ए का क्यूब कैसे निकाला जाए। जैसे 6a², तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये बराबर मेरा क्या मिल के बना है 6a²। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। घन का किनारा किस तरह प्रूव कर सकते हैं। पहले एक घन बनाएंगे जिसका किनारा है जो ए, और ये वैल्यू मैंने लिख दी है, पुट कर दी है, और ए इसका पूरा डायग्राम घनांक बनाएंगे जिसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो पूरा काउंट करने के बाद मेरा कितना बनता है 6a²। इसी तरह जो अगला जो क्वेश्चन होगा मेरा अब इसमें एग्जाम्पल से मैं कराने वाला हूँ। तो ये एक बात आपको याद रखनी स्टूडेंट, इन फॉर्मूलों को सबको अच्छी तरह याद करके जाना है आपको पेपर में, कि कोई क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो गलत ना हो। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और इस तरह मैंने इजी तरीके से समझाया, डायग्राम भी बताए हैं, तो इनको थोड़ा सा पढ़ के जाएं, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स इट। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि और ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें वीडियो, कमेंट करें, लाइक करें, टैग करें। दैट्स इट।